प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सास संगत जी कैसे वक्त बाबा जी पलट देते हैं, ये साखी सुन के आप लोगों को भी पता लगेगा। इसलिए वक्त पे कभी भी इंसान को गुमान नहीं करना चाहिए। आज जो वक्त है, चाहे वह बुरा हो या भला, हमेशा ही उस वक्त के लिए बाबा जी को शुक्राना करना ना भूले। अगर आज बुरे वक्त में भी गुरु का शुक्राना करेंगे तो अच्छे वक्त में भी तो गुरु ही आके खड़े होंगे। ये कहानी दो सत्संगियों के बीच में है। उनकी आपस की अनहोनी बातें हैं जो उन लोगों के साथ बीती थी। तो फिर ये साखी संगत के साथ साझा की गई थी। तो साथ संगत जी, एक गली में दो सत्संगी परिवार रहते थे। दोनों का ही गुजारा बसर अच्छे से हो रहा था, लेकिन एक जो सत्संगी परिवार था उसमें एक लड़का, उसकी वाइफ और माता पिता थे। वह लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जॉब एक अच्छी सी कंपनी में लग जाती है, जिस वजह से उसकी सैलरी 50,000 के पार पहुंच जाती है। बल्कि उसमें ना इतना कोई टैलेंट था ना कुछ, फिर भी बाबा जी की कृपा। और कहते हैं ना, जितना इंसान की आमदनी होती है उतने ही खर्चे होते हैं। तो ऐसे ही इस भाई के खर्चे भी बहुत थे। 50,000 से ऊपर तो सैलरी थी, लेकिन खर्चे भी उस हिसाब से थे। तो पैसे ये लोग बिल्कुल भी नहीं बचाते थे। खुला पैसा आता था, खुला ही ये लोग उड़ाते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि दो पैसे बुरे वक्त के लिए रख लें। अपने ना सही किसी और के बुरे वक्त के लिए आज दो पैसे रखेंगे तो कल को परेशानी नहीं होगी। सद्गुरु जी तो हमेशा ही मेहर करते हैं। ऐसे ही जो दूसरा सत्संगी परिवार था, उसमें भी एक सत्संगी लड़का था। उसके माता पिता थे, बहन थी, वह भी शादीशुदा था। अब ये जो दोनों बच्चे थे एक साथ के ही पढ़े लिखे थे, तो दोनों की स्थिति एक जैसी थी। लेकिन उस भाई की सैलरी 50 पार थी, तो यह भाई बस 12 से 15,000 ही कमा पाता था। लेकिन इनका घर का गुजारा 15,000 में भी चल जाता था और ये राजी खुशी हर वेले गुरु का शुक्राना भी करते थे। अब कहते हैं कि पैसा आता है तो इंसान के तेवर लक्षण सब बदल जाते हैं। ऐसे ही जिस भाई पे ज़्यादा पैसा था, वह इस सत्संगी भाई के घर आता है। डेली ही उसे पैसों का रोब दिखाता है कि आप लोग पता नहीं कैसे सत्संगी हो, या फिर आप लोग सत्संग सही से जाते हो नहीं जाते, वहाँ बाबा जी से क्या कहते हैं। वरना देखो, बाबा जी ने हमारे घर में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम कहना तो नहीं चाहिए, आपस में हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी बेस्ट फ्रेंड होके भी इतना अंतर है। इसका मतलब अंतर कहीं ना कहीं हम लोगों की भक्ति करने में है। क्योंकि जब गुरु हम लोगों का एक ही है, तीन धर्म सब एक है, तो फिर बाबा जी की दया मेहर कृपा हमारे ऊपर है, आपके ऊपर क्यों नहीं। आप लोग सही से बाबा जी को याद नहीं करते हैं, फरियाद नहीं करते हैं, ऐसा वह भाई कहता है। जिसका वह सत्संगी परिवार कभी भी मतलब कि पहले तो उस भाई की बातों को दिल पर नहीं लिया जाता था, लेकिन जो इंसान एक ही चीज़ को बार बार किसी के पास आके कहता है तो वह बात दिमाग में घर कर जाती है। सात संगत जी, अब वो भाई तो घर में आग लगाकर चले जाता, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी वजह से कितनी परेशानियां उसके पीछे से घर वालों में हो जाती। वह लोग तो आपस में ही लड़ाई करने लग जाते, लेकिन इस बात से वह सत्संगी भाई बिल्कुल ही अनजान था। ऐसे ही अब धीरे धीरे समय बीता। समय तो बलवान होता ही है। फिर उस जो कि सत्संगी भाई था, जिसकी सैलरी ज़्यादा थी, उस भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होता है तो मतलब कि उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वह 15 से 20 दिन काम पर नहीं जा पाता। अचानक से काम से छुट्टियां लेना, वो भी त्योहारों के बीच, उसको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। या फिर ये सोचो कि दूसरों के घर में जाके जो अपनी बड़ाई और दूसरों की बुराई करता था, वह उसे महंगी पड़ गई। ऐसे ही अब 15 से 20 दिन बाद जब ठीक हुआ तो काम पे जाता है। काम पे जाता है तो काम वाले तो साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि भाई, अब तो तुम्हारे लिए हमारे पास कोई भी काम नहीं बचा है, क्योंकि तुम्हारी जगह हमने अब किसी और को हायर कर लिया है।
तो साध संगत जी यह सुन के तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था जितनी सैलरी वो इस कंपनी में उठा रहा है उतनी तो दूसरी कंपनी में उसे नहीं मिलेगी। उसके बाद वे मतलब कि काफ़ी परेशान होता है। ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं ढूंढता, नौकरी ढूंढता है, लेकिन अब बाबा जी भी उसे अपने सही रास्ते पर लाने के लिए आ ही चुके थे। शायद यही उनकी शुरुआत थी, तरीका बस अलग था। नौकरी ढूंढता है तो 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी ही नहीं मिलती। अब नौकरी नहीं मिलती तो घर बैठता है, पर घर बैठता है तो डेली वही लड़ाइयाँ, जो झगड़े वह दूसरों के घर में करवाया करता था अब वह खुद के घर में होते थे, क्योंकि इनको ज़्यादा खर्चा करने की आदत तो पड़ गई थी। पर ये आदत नहीं पड़ी थी कि जब पैसे ना हो तो गुजारा कैसे करना है, ना ही पैसे इन्होंने बुरे वक्त के लिए जोड़े। अब ऐसे ही कुछ समय बीता तो घर वाले कहने लगे उसकी बीवी और माँ कि जो तू लड़ाइयाँ दूसरों के घर में जाके करवाया करता था, आग लगाया करता था, आज तेरे खुद का घर ऐसा हो गया है। अब तो तेरे को थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए, अब तो तुझे मालिक से माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए। अब ये बात कहीं ना कहीं उसको भी चुभने लगती है कि शायद मेरे माँ और बीवी बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, मेरे कर्मों का ही भुगतान है जो कि मेरे सामने आया है। अब जो दूसरा सत्संगी परिवार था जिसमें उस लड़के की नौकरी कम सैलरी की थी, अब उसकी नौकरी 35 से 40 हज़ार की सैलरी पर लग चुकी थी, जिसकी वजह से उस घर में काफ़ी शांति और सुख तो था ही, पर वह लोग कभी भी गुमान नहीं करते थे, ना ही बाबा जी का शुक्राना अदा करना भूलते थे, क्योंकि वह जानते थे जो है मालिक का दिया हुआ है। एक दिन घर से परेशान होके यह सत्संगी भाई उसी सत्संगी परिवार के पास जाता है। शर्मिंदगी से आंखें झुका के पहले तो उनका हालचाल लेता है, फिर कहता है कि अंकल, आपके बेटे की नौकरी जिस कंपनी में लगी है, अगर वहाँ पे मेरे लिए भी कोई जगह खाली हो तो पूछ के बताइएगा। पर वह सत्संगी परिवार बिल्कुल भी इस बात के लिए घमंड नहीं खाता है, बल्कि उसका लड़का कहता है कि हाँ भाई, हम तो बचपन के दोस्त हैं, मेरी कंपनी में वैकेंसी खाली है, तुम कल आओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवाता हूँ। फिर वह भाई अगले दिन जाता है, वह सत्संगी भाई उसका इंटरव्यू कराता है और उसकी भी नौकरी 35 हज़ार की तनख्वाह में लग जाती है, जिसके बाद वह दूसरे सत्संगी भाई का शुक्राना अदा करता है। तो साध संगत जी, यह था बाबा जी का असली खेल, जो कि उस सत्संगी भाई को बाबा जी ने दिखाया कि कभी भी आज तुम पे ज़्यादा पैसा है, दूसरे पे कम, तो तुम उसे ये दिखाते हो कि तुम अच्छे सत्संगी नहीं हो। अब बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि तुम्हें उन्हीं लोगों के आगे झुकना पड़ा, इसलिए जो है उसी में मान जाओ, उसी में ठहर जाओ। बाबा जी की कृपा के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरु का शुक्राना अदा करना मत भूलो। कहो, हे मालिक, जो दिया है तूने ही दिया है, कभी इतना ज़्यादा दे भी मत देना कि हम अपने आप पे घमंड करने लगे। जो दो आप मैं संभाल पाऊँ, बस इतना दो कि मैं अपने आप पे गुमान ना कर पाऊँ। बाबा जी कैसे नहीं आपके साथ खड़े होंगे। तो साथ संगत जी, ये आप बीती साखी है जो कि उस भाई ने खुद ही हमें सुनाई थी, जिसके साथ ये घटी थी, कि उसने कैसे दूसरों के साथ किया और कैसे उसको बाबा जी ने असली रंग दिखाए। आशा है आपको भी साखियाँ सुनना पसंद होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। राधा स्वामी जी।